नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फेक न्यूज़ का एक और हमसफर है पेड न्यूज़। पैसा लेने का तत्व पेड न्यूज़ में भी है और फेक न्यूज़ में भी। चुनाव में पेड न्यूज़ का क्या आतंक होता है, आप किसी भी दल के किसी भी उम्मीदवार से गुप्त रूप से पूछ लीजिएगा। अब पेड न्यूज़ के कई तरीके आ गए हैं। चुनाव आते ही विपक्षी दलों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशनों की बाढ़ आ जाती है। सर्वे में विपक्ष को कमजोर बताया जाने लगता है। यूपी चुनाव में गलत सर्वे छापने को लेकर विवाद भी हुआ। पेड न्यूज़ में होता यह है कि पैसा लेकर उम्मीदवार के बारे में खबर छपती है कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है, फलाना ढिमकाना की हवा चल रही है, लहर चल रही है। इसी की नई पीढ़ी है फेक न्यूज़। हमने इंटरनेट पर पेड न्यूज़ को लेकर सर्च किया तो कई जानकारियां सामने आई। आप जानते हैं कि हर चुनाव में पेड न्यूज़ पकड़ने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर चुनाव आयोग मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटीज बनाता है। MCMC इसे कहते हैं। 2013 में चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार 17 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के 1400 मामले सामने आए। ये सभी 2010 से 13 के बीच के चुनाव के थे। 2012 का पंजाब के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के 523 मामले सामने आए। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के 414 मामले सामने आए। 2012 के हिमाचल प्रदेश के चुनाव में 104, 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के 93 मामले सामने आए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मीडिया का जो रूप था वो अभूतपूर्व था। यह चुनाव भी पेड न्यूज़ से बच नहीं सका। कई बार पेड न्यूज़ के मामले रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। उनके तरीके इतने बदल गए हैं कि पकड़ना भी मुश्किल है और अभी तक पेड न्यूज़ को अलग से परिभाषित भी नहीं किया गया है, उसे क्रिमिनलाइज नहीं किया है, ना ही इसके लिए सजा का प्रावधान है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के 787 कंफर्म केस सामने आए। सबसे अधिक 223 मामले राजस्थान से, 152 मामले पंजाब से दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 116, उत्तर प्रदेश में 86 मामले दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 116 कंफर्म केस मिले, लेकिन 2168 नोटिस जारी की गई थी वहां पेड न्यूज़ के संबंध में। 2014 के चुनाव में पेड न्यूज़ के मामले में उम्मीदवारों को कुल मिलाकर देश भर में 3100 नोटिस जारी किए गए। पेड न्यूज़ रुक नहीं रहा, फेक न्यूज़ आ गया है। 2017 के पंजाब और यूपी के विधानसभा चुनाव में भी पेड न्यूज़ के मामले पकड़े गए। 23 फरवरी 2017 के न्यूज़ लॉन्ड्री की साइट पर इसकी खबर है कि गोवा और मणिपुर में पेड न्यूज़ का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। हम अभी तक अपने चुनावों को हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के अलावा, उनसे मुक्ति के अलावा इन दुर्गुणों से मुक्त नहीं कर पाए हैं। पैसे पकड़े जाते हैं मगर पैसे का इस्तेमाल अभी तक नहीं रुका है। अक्टूबर 2011 में पेड न्यूज़ के आरोप में यूपी की एक विधायक उमलेश यादव की सदस्यता खारिज कर दी गई थी। यह पहला केस था। राष्ट्रीय परिवर्तन दल की विधायक, मगर किसी बड़े दल का उम्मीदवार पेड न्यूज़ करता हुआ बर्खास्त नहीं हुआ अभी तक। इस क्रम में एक और नेता पकड़े गए हैं जिनका मामला अदालत में भी साबित हो गया है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ के मामले में दोषी पाया है। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस लिहाज से नरोत्तम मिश्रा 2018 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। आयोग ने पाया कि नरोत्तम मिश्रा ने 2008 के चुनाव में दतिया विधानसभा में पेड न्यूज़ पर खर्च की गई रकम को अपने खर्चे में नहीं दिखाया। नरोत्तम मिश्रा इस वक्त जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री हैं। बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। पेड न्यूज़ के मामले में दोषी पाए जाने के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। किसी को अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए नैतिकता के लिए। मिश्रा जी न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नैतिकता का लोड लेकर तुरंत इस्तीफा देने की कोई जल्दबाजी नहीं की है। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है। हम विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। इसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जा सकते होंगे न्याय के लिए, हम वहां जाएंगे और न्याय की बात करें। एक बात को लेकर सतर्क रहिएगा, मीडिया को फेक न्यूज़ कहने में खतरा है। इसका लाभ ट्रंप जैसे नेता उठा रहे हैं कि जो आलोचक या समीक्षक न्यूज़ चैनल हैं उनको फेक न्यूज़ कह देते हैं। जो फेक न्यूज़ है वही फेक न्यूज़ कहा जाए। पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि खबर छापने या दिखाने से पहले 3-4 बार इसकी पुष्टि कर लें, लेकिन अब आप दर्शकों और पाठकों से भी उम्मीद की जाती है कि खबर पर यकीन करने से पहले कई माध्यमों से कंफर्म कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह अखबार में जो आपने खबर पढ़ी है उसे कंफर्म करने के चक्कर में ऑफिस जाना ही भूल जाएं। अब तो न्यूज़ हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी आने लगा है। नेताओं के अपने ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब चैनल है, वही झूठ बोल रहे हो, आप क्या कर लेंगे।
राजनीतिक दलों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मोहल्ले तक के लोगों को घेर लिया है, जोड़कर ग्रुप का मेंबर बनाकर सियासी कचरा ठेल रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर फेक न्यूज ही होता है। इस सीरीज के शुरू में हमने आपको मिलेनियम बग, 21वीं सदी जब आ रही थी, Y2K का उदाहरण दिया था। अब आपको 2001 के दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में फैले मंकी मैन का उदाहरण देना चाहता हूं। मंकी मैन ना तो मंकी था ना ही मैन था, मगर मैन, विमेन, चिल्ड्रन मंकी मैन के आने और काट लेने की कल्पनाओं में उस साल खो गए। रात भर जागते थे, किसी ने उसे देखा नहीं, मगर बताने वालों की कमी नहीं थी कि मंकी मैन कैसा है। फेक न्यूज हम सब का यही हाल करने वाला है। हम फेक न्यूज को लेकर लोग रातों को जागेंगे, समुदायों को से लड़ते हुए दिखेंगे, किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, बल्कि ऐसा कर भी रहे हैं। मंकी मैन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि यह साफ रहे कि फेक न्यूज को पचाने की प्रैक्टिस हम आज से नहीं कर रहे हैं। उस वक्त मीडिया भी मंकी मैन को खूब कवर करता था। एनडीटीवी के आर्काइव में मंकी मैन को लेकर कई रिपोर्ट मिली, जिसे सिद्धार्थ पांडे, बरखा दत्त, आराधना शर्मा, वर्तिका नंदा, हमारी पूर्व सहयोगी, इन लोगों ने कवर किया था, जो तब एनडीटीवी के साथ थे। मंकी मैन कवर करने वालों में अमिताभ रेवी, सेरा जैकब, माया मिर्चंदानी अब भी एनडीटीवी के साथ है। ये भी एक लाइन हो गया है। तब एनडीटीवी इंडिया नहीं था, एनडीटीवी 24/7 नहीं था, स्टार न्यूज था। हम पुरानी रिपोर्ट और उसमें लोगों के बयान को दिखाना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि फेक न्यूज या अफवाह हमारी क्या हालत कर देता है। बीच बीच में इसका ट्रायल भी होता रहता है, कौन लोग करता है मालूम नहीं। जैसे स्पेन और मोरक्को की सीमा की चमकदार तस्वीर लगाकर जाने अनजाने में किया गया एक ट्रायल। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मुझे जहां तक याद है, मंकी मैन की पहली खबर यूपी के एक हिंदी अखबार में कहीं कोने में छपी थी, पर साबित करने के लिए उसकी कोई क्लिपिंग मेरे पास नहीं है। पहले हम कुछ पुरानी रिपोर्ट देखते हैं। तब की रिपोर्ट एनडीटीवी पर 1.5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 20 सेकंड की हुआ करती थी। लोगों को सिर्फ काम की बात करने की अनुमति थी। आप देखिए एंकर कितना घंटा बोलता है। अंग्रेजी से घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही हिंदी के नाम पर नकली गौरव गान करने वालों के झांसे में आने की जरूरत है। तो मंकी मैन कैसा था, ये रिपोर्ट देखिए। Sham Park in Sahibabad is one of the colonies just across the border from Delhi that gave birth to the Monkey Man legend. The first stories of violence were reported from here before stories poured in from East Delhi and Noida. And though with each new attack the description has changed, the people of Sham Park insist that the Monkey Man is a man and not an animal. Ajay was one of its first victims. इंसान था, बंदर नहीं था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था, और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी, जैसे ने कुछ लगा रखा हो आंखें। People here told us that the man is deliberately changing his appearance to create confusion. है तो ये इंसानी, लेकिन इनका सब जगह अपना अलग अलग रोल है, जिससे कि पब्लिक को गुमराह किया जा सके कि भाई कहीं पे मुखट्टा पहन लिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ, जिससे एक दूसरे की बातों पे लोग विश्वास ना कर सकें। Each new report of violence seems to be taking the Monkey Man further and further away from Sham Park, but no one here can forget their night of terror in a hurry. With Aradhana Sharma, this is Maya Mirchandani for Star News. आवाज माया की और रिपोर्ट आराधना शर्मा की। साहिबाबाद के श्याम पार्क से ये रिपोर्ट है, जहां से मंकी मैन की कहानी पहली बार सामने आने का दावा किया गया। आपने देखा कि लोग कैसे बता रहे हैं कि आम आदमी अपना भेष बदल बदल कर कन्फ्यूजन फैला रहा है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। मंकी मैन की तरफ फेक न्यूज़ भी भेष बदल बदल कर आता है आपको गुमराह करने के लिए। मंकी मैन को लेकर कल्पनाएं हवा में उड़ने लगी। सबने मंकी मैन के बारे में इस तरह से बयां किया कि आप सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, मगर हंसते भी रहिए और सोचते भी रहिए कि कहीं फेक न्यूज़ ने आपकी ऐसी हालत तो नहीं कर दी है। इंसान था, बंदर नहीं था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था, और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी, जैसे ने कुछ लगा रखा हो आंखें। आधी शक्ल का तो बंदर ही नजर आ रहा था, लंगूर की तरह इतना, लेकिन ये है कि कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है उसका। यूं झुकता है, एकदम गैप झुकते गैप हो जाता है वो। इनका सब जगह अपना अलग अलग रोल है, जिससे कि पब्लिक को गुमराह किया जा सके कि भाई कहीं पे मुखट्टा पहन लिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ, जिससे एक दूसरे की बातों पे लोग विश्वास ना कर सकें। वो बंदर जैसा लगता था, क्योंकि हम लोग मैं और मेरा एक दोस्त यहाँ पे खटिया पे सोया था, तो पहले उसको पकड़ लिया। सब तो जो है डरा रहा, धमका रहा, सब चीज चीर फाड़ कर रहा, कपड़े बदन पूरा तीसरे नौ से कर रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहा। परसों रात 7:30 पे सो रहा था, जैसे कोई वो मार के चला गया खरोच। फिर हमारा भाई पकड़े तो हम लोग चिल्लाने लगे, चिल्लाते भागते हुए नीचे आ गए। मतलब क्या था यहाँ? कुछ वो ना देख
दिखाई ना दे रहा। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पास ही हमारे घर आएगा, हमको ही मारेगा, हमारे पूरे घर को मारेगा। इसी वजह बात से डर लगता है। बंदर तो नहीं है, बंदर के बस क्या है, ये तो कोई नकाबपोशी है। मैं यहाँ पेशाब करने आया, यूँ पर्दा उठाया, यूँ हाथ दिखा मेरे को, हाथ दिखा, उसके बाद बंदर जैसे आवाज़ आई उसकी, फिर मैं भागने लग गया यहाँ से जीने में, और जीने में से उसके बाद यहाँ पे लक्कड़ रखी थी, बाल्टी रखी थी, उसका गिरने की कोई मतलब संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे गिरते हुए सब आ गया, मैं जीने में गिर पड़ा हूँ। अब बिल्कुल ऐसे काला दिख रहा है तो लोहे ही जैसा दिख रहा है। डर तो लगेगा ही लगेगा, पर आम आदमी को क्या करे, अपनी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, जागेगा। चाइनीज नेपाली आपने सुना क्या, ये क्या होता है? पर आप देखिएगा कि इस रिपोर्ट में जो तबका दिख रहा है, वहाँ भी इस दायरे में व्हाट्सएप के जरिए फेक न्यूज़ आज फैलाया जा रहा है। तो सबको पता है कि कहाँ ये चल सकता है। मंकी मैन का ऐसा बवाल उठा था कि पुलिस और सरकार भी उसमें व्यस्त हो गई। कभी पुलिस ने कहा कि असामाजिक तत्वों का काम है, चश्मदीदों के अनुसार कम से कम 2 लोग हैं जो मिलकर अंजाम दे रहे हैं। ये भी बयान था, 2 लोग। बताइए, चश्मदीद को ये पता नहीं कि मंकी मैन कैसा दिखता है, सबके अलग अलग विवरण आपने सुने ही, मगर उनके आधार पर पुलिस मानने लगी कि 2 लोग हैं। दिल्ली पुलिस से उस वक्त उम्मीद की जाने लगी कि वो मंकी मैन का पोर्ट्रेट बनाए, जैसे आतंकवादी का पकड़ा बनाया जाता है आतंकवादी हमले के बाद। एक बार तो पुलिस ने कह दिया कि ना तो वो इंसान है, नहीं बंदर है, कोई और जानवर है। हम आपको उस वक्त पुलिस के बयान सुनाना चाहते हैं, जिससे पता चले कि पुलिस पर क्या गुजर रही थी। किसी आदमी ने कोई बंदर वगैरह या कोई इस तरह का वो नकाबपोश कुछ नहीं देखा है, तो ये लोग पैनिक ही ज़्यादा हैं, जो कि रूमर से शायद ये हुआ है। मंकी की बात इसलिए करें कि फेस उस टाइप का उसका बना हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकता है कोई और एनिमल हो, क्योंकि डॉक्टर के ओपिनियन से उसने भी एनिमल कहा है। अब किस टाइप का एनिमल है वो तो खैर या तो उसको हम पकड़ पाएँ इस चीज़ को, और दूसरे तरीके से इसको हम लोग कंफर्म करेंगे किस टाइप का एनिमल है। पुलिस की एनर्जी है वो दूसरी तरफ जा रही है, क्योंकि सारा स्टाफ पेट्रोलिंग में ही ज़्यादा रहता है, और ख़ासकर नाइट में तो बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग लगानी पड़ रही है। ये अपनी कनाट प्लेस से दुकान बंद कर आ रहे थे, पब्लिक ने इनको रोका और ये कहा भी काला बंदर आ गया, और इसकी गाड़ी पे डंडे वगैरह बरसाने शुरू कर दिए। बंदर जैसी कोई बात नहीं है। आपको पता है, स्वाइन फ्लू के बारे में भी ये कहा जाता है कि दवा कंपनियों ने इसे फेक न्यूज़ की तरह गढ़ दिया और उसे फैला दिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसे भी दी गई। तो ये सब भी गेम होता है। जब समाज बौरा जाता है तो उसका असर पुलिस के काम पर पड़ता है। पुलिस क्या करती, रात भर लोग आतंकित रहते, कहीं कोई से गिर जाता, कोई अपनी छाया देखकर चिल्लाने लगता कि मंकी मैन, मंकी मैन। अंत में हार कर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रख दिया। गृह मंत्रालय से रैपिड पुलिस फोर्स मांग ली गई, और इस मामले की गंभीरता, जब भी गंभीरता दिख जाए कभी भी किसी मामले में, तो भारत की संस्थाएं जो हैं वो विशेष टीम का गठन जरूर करती हैं, जिसका काम होता है मंकी मैन की जांच करना। 2 ACP हैं, 3 इंस्पेक्टर हैं, 8 सब इंस्पेक्टर हैं, और कुछ उनके साथ स्टाफ दिया जा रहा है कि जिन जिन एरिया में इसके ऐसी एक्टिविटी चल रही है वहाँ जाके विजिट करें, उनकी पूरी स्टडी करें। साहिबाबाद से शुरू होकर दिल्ली के कई इलाकों में मंकी मैन फैल गया। कोई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन कर रहा है कि काला बंदर पकड़ा गया है। पुलिस पहुंची तो कोई बंदर ही नहीं मिला। अंत में पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, अफवाह में धीरे धीरे कमी आने लगी, और ये देखिए फिर वो क्या हुआ। कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार को अब कुछ राहत है, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से पुलिस के पास बंदर मानव के हमलों के बारे में टेलीफोन अब कम आ रहे हैं। इसकी वजह है अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का कड़ा रुख। जब किसी ने देखा ही नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं। आपने देखा, आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। हम ड्यूटी करते हैं, कॉल पे जाते हैं, हमें भी कहीं नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बहुत ही कम लोगों ने इसे देखा है, उनसे भी कम लोगों पे हमला हुआ है, बट शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने इसके बारे में ना सुना हो। वो ये बताते हैं स्टील का कवर है इसका, और ये लंबे लंबे नाखून है, यही बताते हैं। अकेले मतलब जिसको बांधना होगा ना उसी को पकड़ता है वो, और किसी को दिखाई नहीं देता, और जैसे ही कोई और बंदा दिखाई देगा ना तो गायब हो जाता वो। इनके बाहर वाली कोई ताकत है? हाँ, मेरी सिर्फ समझ में है कि बाहर वाला ही ताकत है। अब जब तक जिसके साथ घट रहा है, जिसके साथ घटेगा वही मानेगा। यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, हम सब अपना आराम से काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। हम भी तो समझ रहे हैं कि अफवाह ही चल रही है, जहाँ जैसे शोर शराबा होता है सुना जाता है, लेकिन ऐसी कोई यहाँ दिक्कत तो भी है नहीं। हालांकि पुलिस अब तक इस हमलावर को पकड़ नहीं पाई है, लेकिन लग रहा है कि इस काले बंदर की कहानी अब एक कहानी ही बनते जा रही है। सिद्धार्थ पांडे, स्टार न्यूज़।
आपने बंदर मानव शब्द सुना तो उस वक्त शब्द भी नए नए आ रहे थे, जैसे मंकी मैन। तो आदमी को बंदर तो हम आज भी कहते हैं, लेकिन बंदर मानव, बंदर को मानव कहने की प्रथा तो 2001 में चली टेलीविजन चैनलों में। मंकी मैन के समय में हम मैच्योर, परिपक्व नहीं हुए थे, इसलिए लोग रात भर कूद फांद करते रहते थे। फेक न्यूज़ के समय इस पर हम परिपक्व हो गए हैं। अब जो भी मिलता है चुपचाप पचा जाते हैं और ट्रेन रोक कर या किसी का ट्रक रोक कर मारने पीटने लग जाते हैं, धारणाओं में जीने लगते हैं। फेक न्यूज़ को पचाने की हमारी क्षमता में सुधार हुआ है और विकास भी हुआ है। यह बदलाव भारत में भी आया है और दुनिया में भी आया है। अब लोग कई मामलों में इसके आधार पर राजनीतिक फैसले लेकर खुद को गर्व से जागरूक मतदाता भी कहने से नहीं चूकते। हिलेरी क्लिंटन का दर्द अब कोई नहीं समझ सकता, ना ही आप डोनाल्ड ट्रंप की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। एक फेक न्यूज़ का मारा है और एक फेक न्यूज़ का बादशाह। हैदर एक फिल्म आई थी विशाल भारद्वाज की, इसके एक सह लेखक थे बशारत पीर, बड़े अच्छे पत्रकार हैं और इनकी किताब है कर्फ्यू नाइट। बशारत की भी एक रिपोर्ट इंटरनेट पर मिली मंकी मैन पर। वो अब 20 जून 2001 की उनकी स्टोरी बताती है, तस्वीर नहीं, उन्होंने इंटरनेट पर किया था, पर तस्वीर हमारी है। एक की स्टोरी बताती है कि दिल्ली पुलिस ने मंकी मैन के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंकी मैन था ही नहीं। इस स्टोरी में उस वक्त के ज्वाइंट कमिश्नर सुरेश राय ने कहा है कि मंकी मैन में कोई बंदर या कोई भी जानवर शामिल नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर NIHB और सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी CFL के सदस्य भी थे। ये लोग आए थे मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए। सोचिए, पुलिस ने यह भी कहा कि मंकी मैन के पीछे पाकिस्तान के ISI का हाथ नहीं है। बताइए, आज तो कहीं भी कोई किसी का हाथ ना हो, आप ISI का लगा दीजिए, ना ही किसी गुंडे गिरोह का हाथ है, पुलिस ने कहा। दिल्ली पुलिस के उस वक्त के कमिश्नर अजय राज शर्मा ने 50,000 का इनाम रखा था। उन्हें लगा कि यह किसी गिरोह का काम है, शायद शोले फिल्म से कोई प्रेरित रहा होगा। साल 2011 का मई जून का महीना मंकी मैन में ही बीत गया। पुलिस को 379 फोन कॉल्स मिले, 303 बोगस निकले, 70 लोग घायल हो गए, मामूली चोटें आई। एक केस में उत्तर पूर्व दिल्ली के रघुनाथ पाठक को उनके भाई ने ही मारा। लोग तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। पुलिस ने माना कि मीडिया के कवरेज ने इस पागलपन को बढ़ा दिया। आपको बता दें कि उस वक्त कई चैनलों ने मंकी मैन की बाइट के लिए, पकड़ने के लिए 5-5 रिपोर्टरों की स्पेशल टीम बनाई, जो रात भर मारुति वैन में दिल्ली में घुमा करते थे। उन्हीं में से कई आज प्राइम टाइम के एंकर हैं। जाहिर है 2001 में मंकी मैन के जरिए जो प्रैक्टिस किया था वो अब काम आ रहा है। वैसे हमारे चैनलों ने 2012 से पहले के साल में यह खूब चलाया कि दुनिया खत्म होने वाली है, बगदादी को तो रोज मारते हैं। फेक न्यूज नाम में भले ही जूनियर हो, मगर इस काम में भारत के न्यूज वाले थोड़े सीनियर हैं। गनीमत है कि लोगों ने भी समझ लिया कि सब बकवास है और विश्वास भी कर लिया। पूर्वी दिल्ली में बसे सीलमपुर में लोग इत्मीनान से बाहर सो रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक ऐसा कर पाना संभव नहीं था। अभी एक हफ्ते से भी पहले की बात है जब इन सड़कों पर तनाव बना हुआ था। इतनी दहशत चढ़ गई थी कि अगर बिल्ली भी कूदती थी कहते बंदर आ गया, तो उसकी दहशत इतनी चढ़ गई थी कि लोग बागों ने छत पे सोना बंद कर दिया। बल्कि आदमियों से बढ़ के बच्चों को इतनी दहशत होती, बाहर निकलना वरना बंद था बच्चों का। लेकिन जिस रहस्यमय प्राणी से लोग डरे हुए थे, उसी को अब लोग भूलने भी लगे हैं। ऐसा ना कभी बंदर का था, एक अफवाहें होती हैं वो तो खामखा की कि ये आ रहा है वो आ रहा है, अब ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस तथाकथित प्राणी की वजह से लोगों को बिजली की कटौती से बचने का भी मौका मिला था। उसी के चक्कर में लाइट नहीं जा रही थी, बंदर के चक्कर में कि रात भर लाइट रहती थी। अब जो है अब लाइट भागने लगी, दिन में भी रात में भी। अभी आई है 3.5 घंटे के बाद। उधर पुलिस अब तक मामले की जांच में जुटी हुई है और इसके लिए एक विशेष दल का गठन भी किया गया है। कोई बंदर नहीं है जी, बकवास है, हमें तो कोई नजर नहीं आया, न किसी को दिखा। और पेट्रोलिंग बंदर के लिए जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं। I have already discussed this matter at length with my officers. हमने अपने अधिकारियों से बात की है। हम कुछ और एजेंसियों से भी संपर्क बनाए हुए हैं और ये सारा मामला 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर सुलझा लिया जाएगा। From them that they would be able to tell us as early as possible, time frame maybe could be a week or 10 days, about the whole gamut of this problem. अब हमलावर रहस्य में प्राणी अचानक ही गायब भले ही हो गया हो, लेकिन उससे जुड़े कई सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल सके हैं। अजमल जामी के साथ वर्तिका नंदा, स्टार न्यूज।
ये हमारी जो सीरीज़ है उसे आप खासकर अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर दिखाइएगा। YouTube के ज़रिए, लिंक के ज़रिए ndtv.in पर भी है, ताकि लोग फेक न्यूज़ के बारे में समझें। अंग्रेज़ी के माध्यमों में इसकी काफ़ी चर्चा है, हिंदी के लोगों तक इसे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से नेता भी अपने मुंह से फेक न्यूज़ बोल दे रहे हैं, और क्या किसी की हिम्मत होगी कि जो छापे और उसको कंट्राडिक्ट करे। कहीं कोने में ये सब होता रहता है, इसकी समीक्षा होती रहती है, इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है।